इस्लामाबाद की जानिब मुमकिन मार्च दूसरे रोज भी अहम शाहराहे बंद। जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। गुजरावाला के अतराफ में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मअतल। वजीराबाद और जेहलम में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रेंजर्स के जवान भी मौजूद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों के बाज़ इलाकों में रुकावटें। फैजाबाद पुल पर कंटेनर्स लगाकर रास्ता मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस आज भी सदर से फैजाबाद तक मुअत्तल। मरी रोड और मुल्हिका इलाकों में निजी तालीमी इदारे बंद। वारिस खान, लियाकत बाग, शमसाबाद पर रेंजर्स के जवान तैनात। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मफलूज, शहरी परेशान। वज़ीर आला पंजाब ने आला सतही इजलास आज तलब कर लिया। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। सूबे के 8 शहरों में 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनाती का फैसला। मगरिब 20 बरस से पाकिस्तान का मनफी तशख्खुस पेश कर रहा है। मोइद यूसुफ ने आलमी बिरादरी को आईना दिखा दिया। मुशीर कौमी सलामती ने कहा, मशरकी हमसाया जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत का झूठ बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखता है। मोदी के दौर में भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इंतहा पर। त्रिपुरा में इंतहा पसंद हिंदुओं का मस्जिद और मुसलमानों के घरों पर धावा। पहले मुसलमानों पर तशद्दुद किया, फिर इमलाक को आग लगा दी। भारतीय पुलिस भी कार्रवाई से गुरेजा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मोदी की बेलगाम फौज ने बारामूला में कश्मीरी नौजवान को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घर घर तलाशी, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। नोस्ला टावर के मकीनों को घर खाली करने की मोहलत खत्म। गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मकीन बोझल दिल और नम आंखों के साथ अपने घर खाली करने में मसरूफ। कराची में गली मोहल्लों, फुटपाथ, सड़कों से तजावुजात का खात्मा करें। तमाम DMC एडमिनिस्ट्रेटर जाती हैसियत में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अब्दुल कुद्दूस पसिंजर के बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने का इम्कान। नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। इंतखाब कल सुबह 10 बजे असेंबली इजलास में होगा। गवर्नर बलूचिस्तान नौ मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम हल्फ लेंगे। जान मोहम्मद जवाली स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। नैब का नया कानून क्या है, किसी को समझ नहीं आई। ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत तमाम चीजों को खुफिया रखने की कोशिश कर रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फौरी और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी का वाहिद हल है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की तैयारियां। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान से मुलाकात। दिसंबर में हदबंदियों का अमल मुकम्मल करके मार्च में इलेक्शन करवाने पर गौर। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तजवीज़ और तायद कुनंदा का वोट दर्ज न होने से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। मुतबादिल उम्मीदवार मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। पंजाब बैंक स्कैंडल के मुतासिरीन को रकूम की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को इंक्वायरी का हुक्म। FIA की सिफारिशात की रोशनी में 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 3121 वकिला वोट कास्ट करेंगे।
लतीफ खोसा और मोहम्मद एहसन भुमन में कड़ा मुकाबला मतवक्के। पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS आलमगीर का मिस्र का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की मिस्री बहरिया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी के मुताबिक जहाज PNS आलमगीर ने कसीरुल मुल्की इंसदादे कज़ाकी ऑपरेशन मैरी लेब्रे में भी हिस्सा लिया। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में डकैती। 2 मुसल्लह अफराद दुकान में बैठे 6 अफराद को लूट कर फरार। 2 रोज पहले होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ताहाल डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुल्क में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में एक दिन में 121 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 539 तक। लाहौर में 423 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मजीद 232 अफराद मुतासर। कराची समेत सिंध में डेंगू के 61 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% हो गई। 24 घंटों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 706 नए केसेस रिपोर्ट। ख्वाजा सरा इंसानियत की पनाह में भी पेश। पेशावर के 10 ख्वाजा सरा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल करके रजाकार फोर्स में शामिल। ख्वाजा सराओं ने फर्स्ट एड फराहम करने का अमली मुजाहिरा भी किया। कपास की पैदावार में कमी। धागे की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद की मार्केटों में नाकिस और गैर मेयारी कपड़े की सप्लाई। शहरी परेशान। सनती माहिरीन का कहना है पैदावारी लागत बढ़ने से छोटे सनतकार गैर मेयारी कपड़ा मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। हालात की सख्तियां हो या तकदीर से मुकाबला। इस्लामाबाद की बाहिम्मत खातून का शौहर की वफात के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाने का अज़्म। जिम में खवातीन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। मैमूना का कहना है कि बेटी की परवरिश खुद मेहनत करके करना चाहती हूँ। आइंदा साल दाइश अमरीका पर हमला कर सकती है। पेंटागन ने खदशा जाहिर कर दिया। नायब वजीर खारजा कॉयल कहते हैं अभी वाज़ेह नहीं तालिबान दाइश से निमट सकेंगे या नहीं। अमरीका को मोहतात रहने की जरूरत है। अफगानिस्तान में तबाही को रोकने के लिए अमरीका को तालिबान हुकूमत से राब्ता करना चाहिए। जो बाइडन इंतजामिया काबुल में अपना सिफारतखाना बहाल करे। साबिक अमरीकी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का मुतालबा। कहते हैं कि अफगानिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तालिबान पर आयद पाबंदियां हटा देनी चाहिए। फ्रांसीसी हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ रविश बरकरार। फ्रांस ने 2021 के इख्तिताम तक मजीद 7 मसाजिद बंद करने का ऐलान कर दिया। 2020 से अब तक 92 मसाजिद बंद कर दी गई। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में 100 दिन बाकी। काउंटडाउन शुरू होने पर चीन के मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। शहरी खूब महसूस हुए।